हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम द पंडित का फ्री लाइफ मॉक टेस्ट 7 लगाने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आप जाके अटेम्प्ट करिए द पंडित का। ये वीकली मॉक होता है, आपको मॉक देना चाहिए। ठीक है, तभी आपको आपकी रियलिटी पता चलेगी और चीज़ें इंप्रूव होते हुए दिखेंगी, है ना। तो आप वीकली बेसिस पे एक मॉक देखिए, है ना, अपने अकॉर्डिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरा वीडियो सोल्यूशन देख रहे हो तो पहले वीडियो को पॉज करिए, फिर आप खुद से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिए। ठीक है ना, तब, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ अपने। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कैफे में रेसू ने अपने 7 दोस्तों के लिए 240 की ड्रिंक्स खरीदी। उनमें से कुछ को कॉफ़ी चाहिए थी, कुछ ने कॉफ़ी ली, और जबकि अन्य को कितनी ब्लैक ब्लैक टी चाहिए थी। तो है ना, कुछ लोगों को ब्लैक टी चाहिए थी। एक सामान कप की कॉफ़ी कितनी थी, 40 रुपए थी, और एक सामान कप ब्लैक टी की कप की कॉस्ट कितनी थी, 30 रुपए थी। तो उसने कितने कप ब्लैक टी के लिए, ठीक है, ब्लैक टी के कप लिए। रेगुलर कप कॉफी के कितने लिया, 40 रुपीज़ था, और ब्लैक टी कप का कितना रुपीज़ था, 30 रुपीज़ था। हाउ मेनी कप्स ऑफ ब्लैक टी बताना है। तो मैं ऐसे करूँगा कि कॉफ़ी कप की कॉस्ट लिख लूँगा, और ब्लैक टी की, आप कई तरह के मेथड है, आप कर सकते हो। ब्लैक टी की लिख सकते हो। यहाँ कितना, 40 रुपीज़, मैं एलिगेशन मेथड लगाऊंगा, यहाँ 30 रुपीज़। ठीक है, और ओवरऑल उसने कितने में खरीदी, 240 में खरीदी थी। कितने लोग के लिए, 7 लोग के लिए, 240 बटे। ठीक है, तो पर हेड कितना होगा वो मिल जाएगा। अब देखिए ये फ्रैक्शन में, ये क्या है हमारा इंटीजर में, तो क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे 7 से तीनों में। ठीक है, सब निकाल के, तो 7 LCM आएगा तो इंटू कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 280 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो 210 हो जाएगा, और ये 7 से ये 7 कट जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, तो मैं इरेज करके हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बचेगी 240। आप एलिगेशन लगा लो, यहाँ से इसमें कितना बचेगा आपका, 40 बचेगा, यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 30। ठीक है, इनका रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 3:4। ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, फ्रेंड्स कितने थे उसके, 7 थे, तो नंबर ऑफ कप्स भी कितने हो गए, 7 हो गए। तो यहाँ नंबर ऑफ कप्स की ये रेशियो हो गया। ठीक है, तो 3:4। कॉफ़ी कितने, 3, और ब्लैक टी के कितने, 4। तो टोटल यूनिट मिला के 7, और टोटल कितने, 7 कप हो गए, 7 कप। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू 1 कप। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लैक टी के कप बताना है, तो कितने हैं, यहाँ 4 है, 4 यूनिट इंटू में 1 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4। तो 4 कप उसने किसके, ब्लैक टी के खरीदे। ठीक है, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A ribbon of equal width L length L is wrapped around the curved surface of a right circular cylinder to cover it completely। ठीक है, मतलब एक रिबन लिया उसने सिलेंडर के चारों तरफ को ऐसे रैप कर दिया। इफ द बेस सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल कितना दिया है, सी दिया है, देन हाउ मेनी टाइम्स द रिबन वाज रैप्ड अराउंड द सर्कल। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जैसे सर्कल है, मतलब सॉरी सर्कुलर सिलेंड्रिकल सिलेंडर है, तो उसने क्या किया, रिबन लिया है और रिबन को ऐसे सुना। ठीक है, ऐसे एक रिबन लिया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाते गए, लगाया, तो कितनी हाइट तक लगाया, उसकी विड्थ कितनी है, एल है, एल है, एल है ना, रिबन की कितनी हाइट तक लगाया, सिलेंडर की हाइट तक लगाया। ठीक है, पूरा कवर किया ना कर्व सरफेस एरिया। तो पहले ये देखिए कर्व सरफेस एरिया, एरिया पूरा कवर किया ना एरिया। तो एरिया ऑफ सिलेंडर इसकल टू क्या होगा आपका, एरिया ऑफ क्या होगा, रिबन होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है। एरिया ऑफ रिबन क्या होगा आपका, लेंथ तो ब्रेथ ये दिया है, और सिलेंड्रिकल का एरिया का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, है ना। और 2πr सर्कमफ्रेंस ये आपको दिया है, इसका ये नीचे का बेस सर्कमफ्रेंस कितना दिया है, 2πr इसकल टू क्या दिया है, सी दिया है। तो ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, सी इंटू एच एल स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एल स्क्वायर बाय सी। ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए अब उसने क्या बोला, हाउ मेनी नंबर्स द रिवर वॉज रैप्ड अराउंड द सर्कल, मतलब रिवर कितनी बार हमने रैप किया। तो ये बताइए सिलेंडर की हाइट कितनी, एच है, कितनी बार रैप किया, इसकी विड्थ एल है, मैं ब्लैक पेन ले लूँ ताकि आपको दिखे, एल है, ये एल है, ये एल है, पूरी एल हाइट तक, मतलब एच हाइट तक कवर किया होगा, एल विड्थ। तो मैं नंबर ऑफ टाइम्स रैप रिबन, है ना, यहाँ लिख लेना रिबन रैप्ड कितनी बार, क्या निकालोगे, हाइट ऑफ सिलेंडर अपॉन में क्या, विड्थ ऑफ इसका विड्थ, रिबन की विड्थ। ये चीज समझ में आई, क्यों,
है ना, यही रिबन की विड्थ थी, तो एल, फिर ये एल, एल कितनी हाइट तक, एच हाइट तक निकाल लो नंबर ऑफ एन इक्वल टू क्या जाएगा, एच अपॉन विड्थ कितनी है, एल दी है। अब एच की वैल्यू यहाँ क्या दी है, एल स्क्वायर बाय सी, यहाँ लिख दो एल स्क्वायर बाय सी, नीचे आ जाएगा एल, एल से एल, एक एल कट जाएगा, बचेगा क्या, एल बाय सी। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना, नंबर टाइम्स कितना आ गया आपका, एल बाय सी। ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ये। 15/8 प्लस 4/8, तो इसको सॉल्व करिए पहले ब्रैकेट को, तो मैं लिख लेता हूँ 15/8 प्लस, इसको सॉल्व करो कितना होगा, ये 5 से ऑफ को सॉल्व करिए पहले, बोडामॉस रूल पता है ना आपको। पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, ऑफ को सॉल्व करना है, फिर इसका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी पहले कर लो, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, 5/8 ये 4 से ये कट जाएगा, और 5 से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1/3, डिवाइड को तो इंटू कर लो, और इंटू नीचे वाला ऊपर चलेगा, 15 का 15, ये 16 हो जाएगा, तो 15/16 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। फिर इंटू में क्या है, 12 कम 12 16 और अपॉन में 12, तो ये 16 से कट गया, ये कितना 5 कट गया, तो बचा कितना आपका 15/8 प्लस में 5/12, तो आपको क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा, 8 से 24 तो 15 से 45 हो जाएगा, और ये 12 ये 5 10, तो कितना हो गया आपका 55/24। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, 55 तो ए वाई बी का कितना आ गया हमको पता चल गया, रेशियो कितना 55/24। तो ए की वैल्यू क्या है 55, बी की 24, तो आपको क्या निकालना है 3b माइनस ए, 3b माइनस ए, तो 3 इंटू में बी कितना दिया है 24, माइनस ए कितना दिया है 55, ठीक है। तो निकाल लो, 4 दिया 12, 1 3 2 6 7 माइनस 55, तो कितना आ जाएगा आपका 12 में 5 का 7 और 1 बचा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The age of A and B are in the ratio 4:7 respectively after 8 years. The ratio of their age कितनी होगी 2:3. What is the sum of age A and B before 2 years? तो देखिए इसने क्या बोला कि, हाँ देखिए क्या बोला, प्रेजेंट एज उसने कितनी दी है 4:7। अब 8 साल बाद कितना हो गया उसका रेशियो, उन दोनों का ए और बी का, मैं लिख देता हूँ, ए और बी का रेशियो कितना हो गया 2:3। अब जैसे मान लो आप और आपके भाई हो, ठीक है, आपके और आपके भाई के मान लो 2 साल का गैप है, तो अब ये बताओ, अब जब बड़े हो जाओगे 10 साल बाद, तो क्या गैप होगा, इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, वो क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इनके बीच का गैप कितना है 3 है, इनके बीच का गैप कितना है 1 है ना। तो गैप तो सेम होना चाहिए चाहे जितने भी साल हो जाए, है ना। तो सेम के लिए क्या करेंगे, 3 से इंटू कर देंगे, 3 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, हटा लो, ये आपका 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, तो घटा लो, ठीक है। अब क्या हो गया, गैप सेम हो गया, यहाँ भी 3 का है और यहाँ भी 3 का है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो आपको पहले गैप सेम इक्वल करना है, उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। अब देखिए इनके बीच का गैप कितना है 2 यूनिट का, तो दोनों यूनिट का गैप कितने साल में 8 ईयर में, है ना। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 4 ईयर। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये बताइए हम प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी हमारी, दोनों की सब मिला के ए प्लस बी की मिला के कितनी हो जाएगी 11 यूनिट, 11 यूनिट इंटू में कितना, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 11 यूनिट की कितनी हो जाएगा कितना हो जाएगा 48। पर उसने क्या बोला है 2 साल पहले की इन दोनों ए और बी की एज का सम, तो मैं क्या करूँगा 44 में से -4 कर दूंगा। -4 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई 2 साल पहले जाओगे तो इसकी भी -2 की, बी की भी -2 होगी ना, दोनों को मिला के कितना -2 -4 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 40 ईयर्स हो जाएगा, एज दोनों की सम मिला के, दोनों की एज का सम, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए रूट है, इसका मान निकालना है, क्लोजेस्ट वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहले आपको इसको सॉल्व करना चाहिए, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको 17 माइनस 2 रूट 72। देखो इसको अपन को ना परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, कैसे बनाना है, देखो 2 तो कॉमन है, पहले से इसको निकालो। अब इसको ब्रेक करो ऐसा कि उसका सम स्क्वायर का सम करने पे आपको 17 मिले। तो देखिए मैं रूट 8 और रूट 9 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, ये वाली चीज़ को रूट 9 का स्क्वायर प्लस रूट 8 का स्क्वायर और -2 रूट 9 इंटू में रूट 8, ये चीज़ लिख सकता हूँ। इसका स्क्वायर करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा, प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे को रूट 9 का
√8 का होल स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हुई, तो इसकी जगह ये आ गया, तो मैं सीधा यहाँ लिखता हूँ 6 माइनस ये, इसको ये खोल के आ जाएगा क्या आपका √9 माइनस रूट। ये चीज़ क्लियर हुई है ना। इसको सॉल्व करने पे इतना है। ये देखिए फिर आगे 6 माइनस √9 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और √8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये कितना होगा आपका 3 प्लस √8। अब √8 को हम कैसे ले सकते हैं, टू रूट टू। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे, सेम ऐसे बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको ब्रेक करो √1 और √2 और 1 में। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 √2। तो आपको इसका करोगे √2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, प्लस 1 करोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बाहर क्या निकल के आ जाएगा आपका √2 प्लस 1। ये चीज़ क्लियर हुई है ना। √2 प्लस 1, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, प्लस में 1 करोगे कितना होगा 2.414। तो ये चीज़ क्लियर हुई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2.4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए ABC स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर कैपिटल इन द रेशियो 2:3:5। ठीक है, पहले आप और इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 50%। ये चीज़ में देखो, पहले आप ये देखो जो प्रॉफिट होता है किसी को जो इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है ना, इनटू में टाइम, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है इस पर मैटर करता है। देखिए ABC, मैं ABC लिख लेता हूँ। उन्होंने कितना 2:3:5 रेशियो में क्या किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया। देखिए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 50%। अब क्या किया ए ने 4 महीने बाद, ए ने 4 महीने बाद, तो मतलब 2 यूनिट 4 महीने तक लगाया, उसने क्या किया 50% से इंक्रीज कर दिया। तो 2 का 50% कितना होगा 1 होगा, इंक्रीज कर लिया मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 होगा तो 3 होगा। अब ये 4 साल के लिए तो 2 यूनिट लगाया, अब बचा कितना एक साल के लिए ना पूरा देखोगे 12 महीने के लिए, तो 4 महीने के लिए ये लगा दिया, तो बचा कितना 8 महीना, 8 महीने के लिए 3 यूनिट कैपिटल लगाया। ठीक है, अब आ जाइए इसमें रेशियो लगा लेना, बीच में प्लस कर देना। तो अब 3 का देखिए, अब बी का देखिए, बी इंक्रीज इज कैपिटल बाय 33.33%। 33.33% का मतलब जानते हो क्या होता है 1/3, इतने से इंक्रीज कर दिया आफ्टर 6 महीने। तो 6 महीने तक कितना लगाया 3 यूनिट लगाया, फिर 1/3, इसका 1/3 के निकालो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 यूनिट बढ़ा दिया मतलब 4। तो फिर 4 यूनिट कितने महीने के लिए लगाए 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए तो होता है। तो 6 महीने के लिए पहले 3 यूनिट लगाया, फिर 4 यूनिट कितने 6 महीने के लिए कैपिटल लगाया। ठीक है, फिर आ जाइए सी का देखिए, सी ने क्या किया विड्रॉ किया 50% ऑफ हिज कैपिटल आफ्टर 8 मंथ, मतलब 8 महीने तक 5 यूनिट लगाया। उसके बाद क्या किया उसने 50% विड्रॉ कर लिया, तो 5 का 50% कितना होगा 2.5 होगा। 2.5 इसने विड्रॉ कर लिया, तो बचा कितना 2.5 इंटू कितने महीने के लिए लगाएगा 4 महीने के लिए। अब इसको ऐड कर लो, बस इसको ऐड कर लो, पहले जो कट रहा है काट लो, ये काट लो, पहले आप लिख लो 4 8 8, ये कितना हो जाएगा 8 24 37 18 24 8 5 40, और ये कितना हो जाएगा 5 को 20 है ना, 2 हो जाएगा 4 दूनी 8 तो 10, 10 में 10। तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 8 24 8 को 32, ये 32 हो गया आपका। ये कितना 8 4 12 है 3 4, ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 50 हो गया। 2 से काट लो 16 दूनी 32, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 4 1, और ये आपका 50 हो जाएगा, सॉरी 50 नहीं होगा 25 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको है ना। तो आइए देखते हैं अब आगे आगे अब आगे देखिए, तो हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, इफ द टोटल प्रॉफिट दिया है एंड कितना दिया है 86,800, देन द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए और सी का प्रॉफिट के शेयर का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो पहले मेरे को प्रॉफिट कितना मिल गया, ए बी सी का प्रॉफिट कितना मिल गया, ए बी सी का प्रॉफिट 16 21 और 25, और इनको टोटल मिला के कितना है तो ऐड करो 6 1 7 और 5 12, और ये 2 1 3 है ना, 4 2 6, ये 16 यूनिट वैल्यू, 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 86,800। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इनका डिफरेंस, ए और सी का जो प्रॉफिट हुआ कितना, इनका डिफरेंस निकालना है। तो कितना डिफरेंस है 9, तो हमको 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है। निकालिए 86,800 बटा लेना, नहीं है
अपॉन में 62 इंटू में किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, बार बार गायब क्यों, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है इंटू में 9 यूनिट की। तो आप काट लो इससे, कितने टाइम्स आएगा आपका 62 वन जा, और फिर बचेगा कितना आपका 4 24 से दो आपका 4 टाइम्स चला जाएगा, तो 1400 आ जाएगा। 1400 इंटू में 9 कर लो, कितना हो जाएगा आपका 00 9 36 3 कैरी 9 1 12, तो कितना आ जाएगा 12,600। तो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब डिफरेंस आ जाएगा शेयर ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज बाय 9%, है ना, व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन बी डिक्रीज बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन अनचेंज। देखिए क्या होता है, पहले एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है प्राइस, ये कितना खर्च किया प्राइस, साथ ही साथ में कंजम्पशन कितना हुआ, कितना कंजम्पशन कर रहा हो, ठीक है, तो ये करता है। अब उसने क्या बोला कि प्राइस कितने से 9% से इंक्रीज हो गया, तो मान लेता हूँ मैंने पहले 100 यूनिट था, तो 9, आप ये समझो 9% से इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब 100 की वैल्यू अब कितनी हो गई है 109 हो गई है, ठीक है। अब बोले, उसने बोला है कि एक्सपेंडिचर को क्या करना है, रिमेन, जितना खर्च कर रहा है तो उतना रिमेन अनचेंज रखना है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, मान लो कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है तो बताइए, ये चीज़ अगर बढ़ रही है तो ये चीज़ क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, तो मैं क्या करूँगा इसका इन्वर्स, इन्वर्स में लिख दूंगा, ठीक है। अब बता रहा है कितना डिक्रीज हुआ है किसमें, कंजम्पशन में, इसलिए क्या करूँगा देखूंगा कितना 109 से कितना हो गया, कितना हो गया -9 हो गया ना, तो 9 109 यूनिट का कितना है, कितना परसेंट है, तो 900 डिवाइडेड बाय 1, तो डिवाइड करो इसको जरा, कितने टाइम से आएगा 109, 900 कितने टाइम से आएगा, तो पहले आप जाओगे 8 टाइम्स, 8 9 72, 7 और 8, बचेगा कितना आपका 8, और ये 2, और ये तो चला गया 28 पॉइंट में। अब जीरो लोगे तो कितना टाइम से आएगा आपका 2 टाइम्स आएगा, ये देखो ये तो ऐसे कट गया, 8 टाइम्स आ रहा था, अब बचेगा 8.25 बचा, 8.5 तक तो जाएगा नहीं, 2 टाइम्स जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आपको अप्रोक्सीमेशन भी सीखना है ना, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 8, यदि ए बी सी कितना दिया, ये दिया ए स्क्वायर पर, तो देखिए इसके लिए पहले 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उसको आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। उसी तरह आपको एक और याद रखना है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, है ना, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस बी सी और प्लस नहीं बोल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका बी सी, ये माइनस है आपका माइनस सी ए, ठीक है। तो ये क्या इक्वल टू आपका 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। नीचे समझ में आए आपको, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू, है ना, तो इसकी वैल्यू ये दिया है, इसकी वैल्यू निकालना, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ। ये चीज़ इसकी वैल्यू दी है, हाँ इसकी वैल्यू दी है, कितने दिया 155, माइनस सी ए नहीं दिया, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, माइनस को मैं निकालूँ ए बी प्लस बी सी प्लस प्लस सी ए, माइनस को निकाल लिया, तो बचा कितना 1/2 एक्स बचा, एक्स की वैल्यू निकाली। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इस वाले से, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, ए स्क्वायर ए प्लस बी की वैल्यू दिया 19, 19 का स्क्वायर कर दो, और ए प्लस बी का इसका दिया वैल्यू कितना 155, तो इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 155, और बचा क्या 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। आप निकाल सकते हो 19 का स्क्वायर कितना होता है आपका 361, 155 अपॉन में 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। निकालिए कितना होगा 11 में 5 का 6, और ये कितना होगा आपका 0 हो गया, और ये 3 1 है 2, तो 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 0 3 जा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 103, तो यहाँ पुट कर दीजिए 103, तो 155 माइनस 103 और इंटू में ये वाला 2 आ जाएगा आपका इधर, ठीक है। निकालिए कितना हो जाएगा, ये 2 5 और ये कितना आपका, हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने, दोनों ही 4 और 5 2 10, तो 104 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 104।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द गिवन इक्वेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी ये देखिए बैंकिंग में ज़्यादा सवाल आते हैं इस टाइप के, एक्स और वो रिलेशन बताना होता है। तो देखिए इसको ओपन करिए पहले, ये क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, हाँ 3 नहीं होगा, क्यूब रूट क्या होगा 125 का आपका 5 हो जाएगा, है ना। 125 क्या होता है, 5 × 5 × 5, आपको क्यूब रूट दिया तो अब क्या आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी -5 हो जाएगी। अब वाई की वैल्यू देखिए, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है प्लस माइनस लगाते हैं, इंटू में 25, तो ये क्या हो जाएगा +-5। अब ये देखिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो वाई के बराबर होगी या तो वाई से छोटी होगी, +5 है ना इसके पास 5, तो रिलेशन क्या बन जाएगा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर स्क्वल टू कितना दिया है 8 sin थीटा cos थीटा, एस स्क्वल टू कितना दिया है 9 sin थीटा माइनस cos थीटा, तो आर स्क्वायर बाय 8 स्क्वायर। तो देखिए सिंपल, आपको कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट आपको पुट करो, स्क्वायर निकालो। आर स्क्वायर कितना दिया है, इतना दिया, आर की वैल्यू तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो सीधा, इसका स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा 2 sin थीटा और cos थीटा, ये चीज़ क्लियर हुई है ना। अपॉन में क्या 8 स्क्वायर है, उसी तरह इसको सॉल्व करो, कितना एस स्क्वायर को, तो 9 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस वाले को इसका स्क्वायर का स्क्वायर करो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 2 sin थीटा, और क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, अपन में 9 स्क्वायर है, ये से ये कट जाएगा, 8 स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये वाली इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 1 और +1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, बचेगा ये 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये से ये कटेगा, ये चीज़ क्लियर हुई, तो आपको बचेगा 2 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन इन अ फैक्ट्री कितना दिया है 18 दिया है, दे गॉट कितना 4000 फॉर अ डे, है ना, हर एक दिन का कितना मिलता है उनको 4000 मिलता है। इफ द रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ ऑल मैन, ठीक है, ऑल मैन ऑल वुमेन और ऑल चिल्ड्रन कितना है 9, 5, 6 दिया है रिस्पेक्टिवली। इफ द रेशियो ऑफ द वेजेस, यहाँ भी वेजेस दिया है और यहाँ भी वेज दिया, पर यहाँ पर क्या दिया ईच मैन, हर एक मैन का, वुमेन का चिटना का इतना दिया है। तो पहले फाइंड द सैलरी ऑफ द वुमेन पर डे, तो इसका मतलब पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ, आपको तो वो तो दिया ही नहीं, आपको वेजेस दिया है, रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ ऑल मैन दिया है, ईच मैन दिया है, पर आपको नंबर ऑफ वेजेस, नंबर ऑफ मैन वुमेन और चिल्ड्रन तो दिया ही नहीं है, पहले तो आपको वो निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालोगे आप, तो नंबर ऑफ आपको नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैसे निकालोगे आप, तो आपको क्या क्या दिया है, रेशियो दिया है किसका, ऑल मैन का, ठीक है, तो आप वेजेस ऑफ लिख लो, वेजेस ऑफ ऑल मैन, ठीक है, वुमेन एंड चिल्ड्रन, अपन में क्या करोगे ईच वेजेस का निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पर्सन पता चल जाएगा ना, है ना, वेजेस कितना है, ईच वेजेस का निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पर्सन मिलेगा ना, कितने लोग हैं कितने लोग, तो ये देखिए ये कितना दिया, इफ द रेशियो ऑफ ईच मैन वेजेस ऑफ ईच, ठीक है, इस पे फोकस करिए, आल है ईच है, ठीक है, ऑल में से ईच को करेंगे तो हमको क्या बोलेंगे नंबर ऑफ पर्सन वुमेन, ईच मैन वुमेन और चिल्ड्रन, ठीक है। तो निकालिए इसका रेशियो कितना दिया है आपको 9:5:6, ठीक है, इसका रेशियो कितना दिया है, डिवाइड करना है 6:5, डिवाइड कैसे करते हैं आप डायरेक्ट करिए, 9/6 5/5 हो जाएगा आपका, और ये 6/3 हो जाएगा, जो कट रहा काटिए, 3 2 जा, तो मैं रेड पेन ले लूँ, है ना, ये 5 से कट जाएगा तो ये 2 जा, और तो आपको क्या आ जाएगा 3:2 3/2 1, तो कितना 2/1, तो इसको रैशनलाइज कर लो, इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा 3 2, और तो आपको क्या आ जाएगा नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ मैन वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो पता चल जाएगा। आपको वेजेस का दिया था, ऑल वेजेस में से ईज वेजेस को वो करोगे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ऑल मतलब नंबर ऑफ वुमेन मैन और उसका रेशियो मिल जाएगा। तो कितना आ गया हमारा रेशियो 3:2:4, ये चीज़ क्लियर हुई, मैं लिख लेता हूँ कितना है 3:2, ये चीज़ क्लियर हुआ है आपको। अब देखिए अब उसने क्या बोला है, देन द फाइंड द सैलरी ऑफ वुमेन पर डे, तो पहले नंबर ऑफ वुमेन, तो ये देखिए नंबर ऑफ वुमेन मिल गया, टोटल को कितना दिया है 18 दिया है, तो इसको ऐड करो 4 2 6 3 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 18 दी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2, ठीक है, तो नंबर ऑफ वुमेन कितना है 2 है, तो आपका कितना हो जाएगा नंबर ऑफ, देख लो यहाँ नंबर ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा 2 है, यूनिट कितना 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा 4। अब ये दिया है दे गेट 4000 रुपये फॉर अ डे, कितना मिलता है उनको 4000 रुपये मिलता है ना, तो 4000 रुपये मिलता है, कैसे मिलता है देखिए
और वेजेस ऑफ ऑल मैन और वुमेन सबको मिला के कितना है, रेशियो इतना दिया है, तो इसका मतलब 9, 5 और 6 इनको टोटल मिला के कितना ना मिल रहा है ना। तो इनको ऐड करो पहले, कितना हो जाएगा 9 या 15 और ये कितना 20, 20 की वैल्यू कितनी दी है आपको 4000। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आपकी ये 5 3 8 6 12, तो ये दो दूनी दो से कट जाएगा, दो दूनी तो आपको कितना मिलेगा 200 मिलेगा। ये चीज़ क्लियर हुई। 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो वुमेन को कितनी मिली है, वुमेन को कितनी है 5 है ना। कितना हो जाएगा वुमेन को वेजेस कितनी मिली है, वेजेस ऑफ ऑल वुमेन क्या हो जाएगा 5, 5 है ना, ये 5 है वुमेन का, इंटू में क्या करोगे 200, तो कर लो कितना हो जाएगा 1000। 1000 मिली है, पर हमको क्या लिखाना है पर डे सैलरी ऑफ अ वुमन, एक वुमन की कितनी है, तो टोटल वुमन कितनी है 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपको 25 चौको 100 और ये 0। तो ये चीज़ समझ में आई। तो कितना मिलेगा पर वुमन को 250 रुपये। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ पहले नंबर ऑफ निकाले किसके, मैन वुमेन और चिल्ड्रन के, ठीक है। कैसे निकाला, ऑल वेजेस दिया था और ईच वेजेस से कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ऑल वुमेन मैन और चिल्ड्रन का रेशियो पता चल जाएगा। पता चल गया तो फिर हमको दिया टोटल नंबर दिया है 18 दिए थे, इनको मिला के तो मैंने वहाँ से वुमेन का वो निकाला नंबर ऑफ वुमेन कितनी है। उसके बाद वेजेस हमको दिया था टोटल कितना 4000 है, तो वुमेन का कितना था 5 यूनिट था पहले टोटल में से, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आई, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1000 आ गई। यहाँ 1000 में से पर वुमेन का कितना बनेगा, तो 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 250 आ गया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 पाइप कैन फिल 4 टाइम्स एज फाइट अनदर फाइट। मान लो P1 पाइप है और एक P2 पाइप, ठीक है, इनका बीच का रेशियो कितना है, ये फास्टर है कितना 4 टाइम्स है, इसका 4, ठीक है, एफिशिएंसी है, ठीक है ना, ये लिख लेना एफिशिएंसी है। पाइप 1 की कितनी है 4 टाइम्स है इसके, ठीक है। इफ द टुगेदर 2 कॉइल्स कैन फिल टैंक्स इन 60 मिनट, मतलब अगर P1 और P2 को मिलाएं तो कितने मिनट में भर दे रहे हैं 60 मिनट में। तो P1 और P2 की एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट और 1 यूनिट मिला के कितना 5 यूनिट, 5 यूनिट से 60 मिनट में कितना भर देंगे 56 30 300, ठीक है। इतना हमारा कैपेसिटी हो गई किसकी, टैंक की, ठीक है। द स्लोवर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स। हमको बताना है कि जो स्लोवर पाइप कौन सी है, ये होगी ना 1 यूनिट जिसकी एफिशिएंसी कम है, तो कितने मिनट में भरेगी। तो मैं क्या करूँगा 300 अपन में 1 कर दो, कितना आ गया 300 आ गया। आवर में दिया तो अपन क्या करो 60 से डिवाइड कर लो, ये काट लो, कितना हो गया 5 आवर लगेगा जो स्लोवर पाइप है उसको टैंक को फिल करने में। ये चीज़ समझ में आई। पहले हमने क्या किया, एफिशिएंसी निकाली, तेज रखी थी, उसने 4 टाइम्स है इससे, तो उसने बोला कि ये दोनों पाइप मिल गए 60 मिनट में भर रही है, तो मैंने निकाली है कैपेसिटी कितनी है टैंक की, तो कितनी है 300 है। अब स्लोअर पाइप की कितनी एफिशिएंसी 300 लीटर ये टैंक भरना है यूनिट का, कितनी एफिशिएंसी के साथ एक एफिशिएंसी, तो कितना टाइम लगेगा 5 घंटे लगेगा। ये चीज़ समझ में आई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी क्या दिया है, साइन एक्स और साइन वाई की वैल्यू दी है, कॉस एक्स कॉस वाई की वैल्यू दी है, साइन एक्स साइन वाई इसकी वैल्यू निकालिए, तो निकालिए। तो आप कैसे करिए, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो आपको स्क्वायरिंग इसको करनी पड़ेगी तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई और प्लस पे 2 साइड एक्स और साइन वाई, ये चीज़ क्लियर हुई। उस तरह से बी कितना होगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस में ये क्या हो जाएगा माइनस 3 सॉरी प्लस ये 2 कॉस एक्स और कॉस वाई, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका ये इसको मिला के साइन एक्स और ये मिला के 1 हो जाएगा, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बचेगा कितना ये क्या बचेगा 2 साइन एक्स साइन वाई प्लस में 2 कॉस एक्स और कॉस वाई, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन निकालोगे तो कितना 1 प्लस यहाँ कितना बनेगा आपका साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कॉस यहाँ वाई लिख लेना, क्या वाई। अब ये 2 यहाँ से हटा के इसको यहाँ कर लो, ठीक है। अब बच्चा क्या इसकी वैल्यू निकालिए है ना, तो 1 को इधर ले जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पे 2 और माइनस में 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू, इसको वैल्यू मान लो एक्स है, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा अपॉन में 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इतने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पे 2 अपॉन में 2, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो आपको खोल के देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको देखना क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी इस टाइप की है तो आपको आइडेंटिटी यही यूज होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बट तो क्या होता है फन होता है, ये चीज़ याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। S1 S2 आर टू स्टेशन से विच आर कितने दूरी पे, 195 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, दो स्टेशन से। ठीक है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम S1 एट, एक ट्रेन है जो कि 3 बजे स्टार्ट करती है दोपहर के, मूव्स टूवर्ड S2 प्लेटफॉर्म S2 की तरफ एट अ स्पीड ऑफ कितना 65 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम S2 एट अ 4 PM एंड मूव्स टूवर्ड्स कितना S1 एट अ स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर, एट व्हाट टाइम दे विल मीट। ठीक है, 2 ट्रेन दोनों में ट्रेन कब मिलेंगी आपस में, कब मिलेंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको कैसे निकालेंगे। मान लो कि S1 है प्लेटफॉर्म और ये S2 है, इनके बीच की दूरी कितनी है 195। ठीक है, अब एक ट्रेन स्टार्ट करती है कितने बजे, 3 बजे। मान लो ट्रेन ए है, 3 बजे स्टार्ट करती है, कितने स्पीड के साथ, स्पीड कितनी है आपकी 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ट्रेन बी है जो कि कितने बजे स्टार्ट करती है, 4 बजे, 4 PM पे, और कितने स्पीड के साथ, मान लो बी है वो ट्रेन कितने स्पीड के साथ 35 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ हमको इतना दिया है। अब ये बताइए, ये 3 बजे स्टार्ट करिए, ये कितने बजे, 4 बजे, 1 घंटे बाद, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, तो S1 को 1 घंटे तक भगा लेता हूँ। ठीक है, भगा लूँ तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 65 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा आपका 65 आ जाएगा, तो 65 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में। अब ये बताइए 65 तो चल लिया, बचा कितना, अब 65 यहाँ से माइनस कर दो, तो ये वाली कितनी डिस्टेंस बचेगी आपकी, ये 0, तो 130 बचेगी। अब यहाँ पे S1 आ चुका है। ठीक है, अब ये बताया था मैंने, अगर S1 और S2 है, ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, ये इस डायरेक्शन में, इनके बीच में 130 है ना। इसकी स्पीड कितनी 65, इसकी कितनी स्पीड है 35, है ना। तो रिलेटिव स्पीड तो कितने कब मिलेंगे, किस पॉइंट पे मिलेंगे, तो आपको रिलेटिव वाला फॉर्मूला लगाना है। तो टाइम इजकल टू, और जगह आपको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, S1 S2 को 130 मिला के, और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा 65 प्लस 35, तो कितना हो जाएगा 130 अपॉन में ये कितना हो जाएगा आपका 100, 100 से कैंसिल करोगे तो 1.3 आवर हो जाएगा। 1.3 आवर का मतलब क्या होता है ना। 13 बाई इसको कैसे लिखोगे, 3/10 ऐसे ले सकते हो इसको। ठीक है, मतलब 1 घंटा और इसमें इंटू 6 कर लो, कितना हो जाएगा तो 6 छत्ती 18, 1 घंटा, 1 आवर 18 मिनट्स इतना लगेगा। ठीक है, कितने बजे के बाद, 4 बजे के बाद, क्योंकि 4 बजे के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ भागना चालू की ना, 4 घंटे मतलब 5 घंटा, 5:18 में ये मिलेंगे एक साथ। ठीक है, ये चीज़ समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ द डेप्ट डिस्चार्ज बाय द 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ईच कितना कितना। ठीक है, 1845 एट कितनी रेट में, 48 सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बताना है। ठीक है, अमाउंट बताना है। तो देखिए आपको 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, आपको इंटरेस्ट कितना दिया है, रेट कितना दिया आपको 48 दिया है। ठीक है, तो आपको मंथली बनाना, मंथली के लिए आप क्या करोगे 12 से डिवाइड कर लो, कितना बचेगा 4%, 4% मतलब 1/25, मतलब 25 में एक इंस्टॉलमेंट लग रहा है हर बार। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 25, फिर 5 साल के लिए 25, फिर उसके बाद ये हमारे मेरा इंस्टॉलमेंट है बढ़ रहा है, फिर 26 हो जाएगा, एक यूनिट से बढ़ा रहा है 26, फिर 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 5 साल के लिए कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, इसको टोटल मिला कितना हो जाएगा आपका 5 6 11, 11 7 18, 18 26, 26 9, ये कितना होगा 35 हो जाएगा, ये 3 कैरी, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, तो 11 2 13, तो 135 आ गया। तो ये जो होता है ना, अब यहाँ देखिए, ये जो होता है ना आपका ईच, ये इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, और ये जो आता है आपका अमाउंट आता है। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना बाकी हो। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, अब आपको क्या दिया है, इंस्टॉलमेंट की दी है वैल्यू, कितनी दी है ना। ठीक है, तो 1845 की वैल्यू दी है कितनी आपको, 5 यूनिट की वैल्यू दी है इतनी, मैं ऐसे लिखता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आए। 25 की यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको 1845, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है आपको, क्या निकालना है अमाउंट निकालना है, तो 135 की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, 1845 करो, है ना, और साथ ही साथ में क्या करो 25 की वैल्यू दी है तो आप किसके निकालनी है 135 की, तो सॉल्व करो। ये 25 से काटो पहले,
पचम 25, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 10 3 5 7 35, काटो 5 15 3 बचा, 3 6 5 30 और 40 9, है ना। तो बस इंटू कर लो 369 इंटू में 27 का इंटू करो, कितना 9 9 7 63। आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो, अगर आपसे सॉल्व करना है इसको मान लो 30 माइनस 3 मान सकते 27 को, तो अब सॉल्व करो 30 से पहले इसको इंटू करो और फिर 3 से इंटू करना, तो कितना हो जाएगा ये 30 से इंटू करो 9 27, 2 कैरी 36 18, फिर ये 20 हो जाएगा, है ना। और एक कैरी 3 3 9 2 11, इतना हो गया। माइनस करोगे इसका इंटू करो 3 से, 9 27 आपका 0 और 11 इतना आ जाएगा, तो माइनस करिए इसको, कितना आएगा आपका, ये आपका 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 6 में ये 6 हो जाएगा, तो 6 3, इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं है बस आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, तो चलिए आप ऐसे लास्ट 2 डिजिट्स का इंटू करके देख सकते थे, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाता। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सेलर प्रोफेस टू सेल हिज फ्रूट एट अ कॉस्ट ऑफ कितना, बट स्टिल एट अ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बट स्टिल गेन्स कितना उसका हुआ 5/19% का। हाउ मच डज गिव फॉर 1 kg, मतलब 1 kg में कितना दिया होगा, इसका मतलब उसने कॉस्ट प्राइस पे बेचा, है ना, लागत मूल्य पे बेचा, पर उसको गेन तब भी कितना का हुआ, इतना का गेन हुआ, इसका मतलब उसने क्या किया, धांधलेबाजी की हो गया, है ना, डिसऑनेस्ट, मतलब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का ये। तो देखिए मतलब 1 kg की जगह क्या होगा, कम बेचा होगा तभी तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसने कॉस्ट प्राइस से बेचा, है ना, और उसने 1 kg से कम बेचा होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपको क्या करना है, इसका इन्वर्स निकाल देना, तो पहले इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करो, फ्रैक्शन में चेंज करो कैसे, 19 5 95 कितना हो जाएगा 100/20, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो अब इसको बताना है 19 5 95 और ये कितना हो जाएगा ये, और परसेंटेज है, परसेंटेज करोगे 100 से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1/19 आ जाएगा फ्रैक्शन में, मतलब 19 का ये 20 पे इतने का प्रॉफिट होता है, तो 20 बटे क्या लिख लोगे 19 लिख लो। अब उसने बेचा कितने में, मतलब 1 kg की जगह उसने बेचा कितना होगा, मतलब बेचा कम, समझ लो कि ना, अब 1000 की जगह 20 यूनिट की, मतलब 1000 की जगह उसने कितना बेचा होगा, हाँ तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ ना, तो 20,000 मतलब 5 टाइम्स, है ना, मतलब 20 इंटू कितना है 5 टाइम्स है, तो 19 के कर दो 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 95, यहाँ कर लेना 5 दूनी 10 और ये 2 0, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 950 हो जाएगा 19। तो ये चीज़ समझ में आई। तो पहले प्रॉफिट कितना हुआ उसको 19 में 1 का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब 20 में बेचा, इसका मतलब जो 1000 की चीज़ है उसने कितने में बेची 950 में, ठीक है, 950 दिया उसने, 1000 की जगह उसने कितना दिया 950 ग्राम दिया, ये चीज़ समझ में आई, है ना। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन बोरोड सम मनी ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 years, he रिटर्न कितना 9/5 ऑफ द मनी टू द लेंडर, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, ठीक है। तो ये बताइए असम मनी ऑन सिंपल आफ्टर 4 years ही रिटर्न कितना, इतना, मतलब 9/5, मतलब 5 की जगह इतना लौटा रहा है, 4 यूनिट लौटा रहा है, मतलब 4 का इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब 5 यूनिट की जगह वो 9 लौटा रहा है, मतलब कितने का इंटरेस्ट दे रहा है 4 का इंटरेस्ट, कितने साल में 4 years में, है ना। तो एक साल में कितना देगा, एक साल में कितना हो जाएगा आपका, एक साल में इंटरेस्ट, 1 year में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 1 यूनिट हो जाएगा, ये चीज़ समझ में आई। 1 यूनिट हो जाएगा, तो उसने बताना है व्हाट वाज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ द इंटरेस्ट क्या होगा, कितने का इंटरेस्ट एक साल में, हर साल में लग रहा है 1 का, कितने में लग रहा है 5 में, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये बन के कितना हो जा रहा था 9 हो रहा था, ये 4 साल में 4 बन गया, तो एक साल में कितना एक बन रहा था इंटरेस्ट, है ना, तो 1/5 कर दो इंटरेस्ट, तो कितना परसेंट हो गया 1/5 20%, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या बोला, आ सारी बॉट फॉर 500 इज मार्क्ड कितना 16% प्रॉफिट पे, लेटर ऑन सोल्ड एट सेल डिस्काउंट ऑफ X% ऑन द मार्क प्राइस, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी कितना दिया है 493, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो देखिए सिंपल है, आपको पहले ये बताना चाहिए रिलेशन CP MP और SP का, CP से MP जाते तो उसको क्या बोलते हैं मार्कअप परसेंट, ठीक है, MP से SP जाते तो उसको क्या बोलते हैं हम डिस्काउंट परसेंट बोलते हैं, और SP से CP जाते हैं या तो प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं या तो लॉस परसेंट बोलते हैं, ये चीज़ क्लियर हुई। तो देखिए उसने CP कितनी थी 500 थी, है ना, 500 से उसने मार्क प्राइस कितने का किया 16%, 16% कितना होता है
निकालोगे, मार्कअप करोगे तो 16% जो कितना हो जाएगा 80। 80 का मार्कअप किया, प्लस 80 किया, और उसने मार्कअप कितना कर दिया 580 का, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना आ गया 580। अब उसने कितना में बेचा कि उसको सेलिंग प्राइस कितनी की हुई, एसपी दे दिया उसने 493, ठीक है एसपी। तो बताना हमको डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट बताना है एक्स कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल निकालते हैं। मैंने क्या बोला, अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो कैसे निकालोगे, एक्स परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलोगे, तो मैं मान लेता हूँ फ्रैक्शन इसका टोटल एक्स है, कैपिटल एक्स, ठीक है। इंटू में आपको क्या मिल गया 493। तो एक्स की वैल्यू निकालो पहले, कितना हो जाएगा 493 अपॉन में 580 ये। अभी इसको काटो, इंटू में 100 कर दो। अब उसको 2 से काटो, कितना हो जाएगा 29 जीरो, ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। अब इसको 52 से ये कटेगा, काटो जरा, 29 से 493, 493 ले लो इसको, कट करो, कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स, 29 कितना बचा आपका 10 3, ये कितने टाइम्स आएगा का 27, 2 गड़बड़ 63, 1 टाइम से गया है ना है ना, 1 टाइम्स गया तो बचा कितना आपका, ये सॉरी ये 2 लिख लेना, 203 है, 203 कितना आएगा 7 दूनी 14 6, ये 7 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 17 इंटू में क्या बचेगा 15, तो ये 17 टाइम्स का है, तो 70 बचा 85 850 आपका। और नीचे कुछ बचा आपका, नीचे कुछ नहीं बचा है ना? नहीं तो आप सिंपल ये देखना था आपको, ये तो निकालने की जरूरत थी 100% की। आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है ना, तो कितना कम हुआ है, पहले हटाओ, गलत किया इसको। 493 अपॉन में कितना 580 हो गया, 580 हुआ तो कितना कम है ये देखना जरा, तो कितना हुआ ये 7 ये 87 अपॉन में कितना 58, ठीक है। तो ये काटो, ये 29 से कटेगा कितना टाइम्स 2 टाइम्स, और कितने टाइम 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा आपका 300 बाय में ये कटेगा, ये कितना आ जाएगा 15, आपको कितना आ जाएगा आपका 15% का डिस्काउंट दिया था। ये चीज़ क्लियर हुई, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 15 आ जाएगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बोट कैन ट्रैवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी 60/4 करो, कितना आ जाएगा आपका 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर कितना दिया आपको 13 किलोमीटर पर आवर दिया है, एक्स की वैल्यू। तो बाइक की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो कैसे निकालोगे, डाउन स्ट्रीम टू एक्स प्लस 5, तो डाउन स्ट्रीम कितना दिया 15 किलोमीटर, माइनस एक्स इधर लाओगे 13 इक्वल टू वाई की स्पीड आ जाएगी, तो वाई की स्पीड इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ समझ में आई। अब उसने क्या लिखा, क्या बोला कि एट वॉट टाइम विल इट कवर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर करना है, तो 30 किलोमीटर कवर करना है। तो पहले यू की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई, तो एक्स की वैल्यू 13 -2 कितना हो जाएगा आपका 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर तो कितना हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर, तो आपका हो जाएगा 2/8, 2 सही 8/11, आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म, ये है हमारा क्वेश्चन, तो आपको पता है ये क्या है, सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस होता है तो मैंने बताया था कि जब भी ये सेंटर पे जो एंगल होगा, और मान लो किसी ये पॉइंट है जो सरकमफेरेंस है वहाँ से ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा 2 थीटा होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। और भी चीज़ें हैं आपको जाननी चाहिए, जैसे डायमीटर है, अगर यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये कितना होता है अपना, हमारा कितना होता है 90 होता है, क्योंकि ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। उसी तरह से आप यहाँ भी बनाओ ना ऐसे, ये वाला डायग्राम ऐसा, ठीक है। तो ये कितना होता है हमारा रिफ्लेक्स सिग्नल, तो मान लो ये अल्फा है तो ये कितना होगा हमारा 2 अल्फा, ये वाला एंगल नहीं निकलता, ये वाला एंगल निकलता, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब देखिए, और एक चीज़ और याद रखिए, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूँ तो ये क्या बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अपोजिट साइड का सम क्या होता है 180 होता है, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं पहले, तो ये 2x है तो ये कितना होगा, ये हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एंगल पी क्या हो जाएगा 2x का हाफ, तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा 10x डिग्री। अब बताइए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल टू क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्या हो जाएगा इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो 6 डिग्री और 10x, ये तो कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो ये कितना हो गया आपका 6 और ये 3, ये कितना हो गया आपका 180 डिग्री,
एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके यहाँ से, कितने टाइम रहेगा आपका 5 टाइम्स, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, साइड दिया है, ट्रायंगल की साइड दी है कितनी 18, 16 और ये कितनी 20 दी है। तो आप हीरोज फॉर्मूला लगा लो। तो पहले आपका पैरीमीटर निकालो, पैरीमीटर क्या होगा, सेमी पैरीमीटर निकालो। 16, 8, 18, 16 और 20 अपॉन में 2 कर दो, कितना होगा 8 से 14 कैरी 1, 2, 3, 3, 2, 5 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 से 4 एस एस इक्वल टू 27 हो गया। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है एस एस माइनस, मान लो साइड ए बी सी है, ठीक है, तो एस माइनस क्या ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो निकाल लीजिए यहाँ से कितना हो गया आपका 27 एस है, तो 27 में से 18 को माइनस करोगे कितना आएगा आपका 9 आएगा, और 27 में 16 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, इसकी वैल्यू यहाँ आई ना, रख के देखो कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस 1 तो 11 हो जाएगा, और 27 तो ये 7 हो जाएगा 20 में माइनस। तो यहाँ से क्या लिखा है निकल जाएगा ये 9 3 जा और ये एक 9 और है और 11 इंटू 7, तो 9 तो निकल जाएगा, बचेगा क्या 7 21 इंटू 11 इतना बचेगा। तो इंटू करो 11 से कैसे इंटू करते हो 1 लिखो, फिर 1 + 2 करो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ लिख दो 2 तो 231 आपका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 40 लीटर ऑफ कंटेनर कितना मिक्स किया 20% ऑफ एल्कोहल 80% ऑफ वाटर, इफ द 10 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू द मिक्सर द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल बताना है। तो पहले देखिए रेशियो कितना दिया 20% और 80%, ठीक है, ये वाटर का ये एल्कोहल का, ठीक है। तो मैं इसको सीधा सॉल्व कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 2:1, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा आपका, वैसे डायरेक्ट निकाल सकते थे 1:4, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू टोटल मिला के कितना दिया है आपको 40 लीटर दिया है ना, दोनों को मिला के 40 लीटर दिया, तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8, 8 हो जाएगी। तो एल्कोहल कितना हो जाएगा 8 लीटर हो जाएगा, और वाटर कितना हो जाएगा 8 को 32 लीटर। अब उसने क्या किया पानी मिला दिया कितना 10 लीटर, तो एल्कोहल तो उतना ही रहेगा, और पानी कितना हो गया हमारा 10 लीटर मिला है ना, 10 लीटर मिला है तो कितना हो गया हमारा 42 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 4 दूनी और ये 20, अब इतना हो गया। तो बताना है कि परसेंटेज ऑफ एल्कोहल, तो ये परसेंटेज ये एल्कोहल का है, तो इनटू में टोटल इन दोनों का सम कितना 4 1 5 ये 25, बताना है इसका परसेंटेज, परसेंटेज के लिए क्या कर लो 100 से इंटू कर दो, ये कितना हो जाएगा 100, तो 4 हो जाएगा, 4 को 16% कितना एल्कोहल है, ये चीज़ समझ में। तो एल्कोहल निकाला, उसका रेशियो दिया था ये दिया था हमको, टोटल कितना 40 लीटर दिया था, तो 5 यूनिट की वैल्यू 40 दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर, तो हमने निकाल लिया स्टार्टिंग में कितना था हमारा 8 लीटर एल्कोहल था, 32 लीटर ये था। अब उसने 10 लीटर पानी मिलाया तो कितना हो गया हमारा पानी, वाटर कितना हो जाएगा 42, और ये पानी उतने कितने सेम रहेगा ना, हाँ एल्कोहल सेम रहेगा ना क्वांटिटी। अब उसका क्या करना है रेशियो निकाल लिया, तो 4:21 आ गया। अब हमको एल्कोहल की परसेंट बतानी टोटल में से, टोटल में से, ये नहीं कि आप 4:21 करने लगे, ये नहीं करना है आपको, टोटल में से तो 25 करोगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट सी बी अ सर्कल, सर्कल विथ सेंटर ओ, हम पी क्यू इज माइनर आर्क ऑन सी, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, और पी क्यू इज माइनर आर्क, मान लो ये पी और क्यू माइनर आर्क है, ब्लैक पेन ले लो, ये माइनर आर्क है चला पी क्यू, ठीक है, मान लो ये सेंटर है यहाँ पे, और लेट आर आर एंड एस, पहले मैं ढंग से डायग्राम, ठीक है, ये सर्कल बनाया, तो ये पी और क्यू पॉइंट है, फिर से बनाओ, ठीक है, ये पी और क्यू पॉइंट है, ये माइनस आर्क है, पता चल गया ना, ये वाला माइनस माइनर आर्क है, ठीक है पी क्यू। अब क्या बोला है लेट आर एस एस बी द 2 पॉइंट्स ऑन द मेजर आर्क, मेजर आर्क ये माइनर है तो मेजर कौन सा होगा ये वाला पूरा, ठीक है मेजर आर्क। तो यहीं कहीं पॉइंट क्या दिए आर और एस, मान लो आर यहाँ है एस यहाँ है, ठीक है ये लिख लिया मैंने, और सबटेंडेड पी क्यू सबटेंडेड एन 80 डिग्री एट 0, तो मतलब सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं लोग 50 डिग्री, ठीक है। तो हमको बताना है पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल मान लो एक्स है, और क्या बताना है पी एस क्यू ये वाला एंगल पी, तो आपको पता है मैंने बताया था सर्कमफेरेंस है,
है ना, सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, तो ये जो पॉइंट है तो क्या होता है, डबल होता है। अभी तो बताया इसके पहले, तो ये एंगल 80 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जितने भी बनेंगे सेम, अगर आर्क से जो बन रहे हैं है ना एंगल, तो वो क्या होंगे, सेप्टेंड एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और जो सेंटर पे होगा उससे डबल होगा, 40 से 80, ठीक है। तो 80 दिया था हमने, 40 कर लिया, तो ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल ये वाला इक्वल होगा, तो 40 प्लस 40, 40 एंड 40, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये ए वाला, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राफ है इन अ गिवन हिस्टोग्राम व्हाट परसेंट ऑफ कार रनिंग विद द स्पीड ऑफ 60 टू 90, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार रनिंग विद द 60 टू 90, 60 टू 90 कहाँ है, 60 70 80 से सारे कार के बताने हैं, ये कार दिया है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ऐड कर लो उनको, कितना दिया 85 90 60, 80 90 60 कितना होगा 150 प्लस में 85, तो कितना होगा 5 8 5 13 1, तो 235। ये तो आगे स्पीड 60 से 90 के बीच में। अब टोटल निकालो, टोटल परसेंटेज निकालना है, टोटल निकालो, ये कितना हो गया 5 7 12 120 हो गया ये, और ये कितना हो गया आपका 150 हो गया, और 80 और 50 इसको मिला कितना हो गया 130 हो गया, तो 120 150 और 130 कितना हो गया आपका 5 3 8 2 10 और एक ये 400, तो 400 कितना परसेंटेज है इसका, जो 60 से 90 के बीच में स्पीड है जिसकी, है ना उन कारों का, तो ये 100% कर दो, 100 कर दो, ये कितना हो जाएगा आपको, 4 से काटो, 5 को 20, 5 जा जाएगा, फिर बचा 3, फिर ये कितना 8 टाइम्स आएगा, फिर 58 पॉइंट समथिंग आएगा, 58 पॉइंट। अब देख लो कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा, तो 7 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 58.75, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25। क्या बोला है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना दिया, 52,200 दिया है, और है ना, आपको क्या बताना है, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, ये है ग्रे कलर से, तो कितना दिया आपको डिग्री में दिया है, ठीक है। तो आपको पता है एक डिग्री कितना है, ये पूरा, ये पूरा कितना होता है 360 डिग्री, और 60 कितना है, तो 360 की वैल्यू दी है पूरी, कितना दिया टोटल 52,200, ठीक है ना, 52,200, हमको बताना है 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो आप निकाल लो 52,200 और अपन में 360 इंटू में 60 कर लो, ये कट जाएगा 0 से कितना 6 टाइम, और ये काटो इससे, 8 से 48 बचा 4 4 7 से 42 8700 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमको तो ये था हमारा पूरे 25 क्वेश्चन, तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। तो आप भी जाके मॉक लगाइए और अपनी जो भी है इम्प्रूव करिए, जहाँ भी आप मिस्टेक करो आपको मॉक के थ्रू ही पता चलेगा, ठीक है। आप टाइम बाउंड होके चीज़ें करोगे, है ना, आपको कैसे एग्जाम में प्रेशर को डील करना है तभी आप सीख पाओगे, तो मॉक आपको लगाना मस्ट है ना। अगर आपका 80 to 90% सिलेबस हो गया है तो आप मॉक लगाइए, है ना, और आप एक्यूरेसी को बढ़ाते रहिए इस हिसाब से। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।